हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट्स। बेसिकली इसमें क्या क्या पढ़ना है एक एक करके समझते हैं। टॉपिक है द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। ठीक है, ये आपका टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है बेसिकली एक एक करके समझते हैं। पहला जो आपका टॉपिक आता है कि भाई द पीपल डेवलपमेंट क्या है और एनवायरमेंट क्या है। तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें देखना है, उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहले पढ़ेंगे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजें, उसके बाद हम द पीपल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एनवायरमेंट में क्या क्या पढ़ना होगा? पहली चीज आता लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर। दूसरा हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। थर्ड बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। एंड फोर्थ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। देन उसके बाद ये सभी को जब आप इंक्लूड करेंगे तो आपका आता है एनवायरमेंट। अब इसी में हमें क्या क्या और पढ़ना है टॉपिक एनवायरमेंट में। ये जो सभी पॉइंट है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। देन उसके बाद आप पढ़ते हो इसी में आपका हॉट स्पॉट लैंड। नेक्स्ट पढ़ोगे अगला इसी में वेट लैंड, हॉट स्पॉट बाद वेट लैंड। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद इकोटोन, उसके बाद पिरामिड, ये सभी आपके टॉपिक आते हैं जो आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। देन उसके बाद इसी में दो तीन टॉपिक और आप पढ़ोगे इकोसिस्टम एंड, ठीक है, इकोसिस्टम। अब पिरामिड में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा? तीन चीजें यहां नहीं दिखाई देगा, यहां लिख देते हैं पिरामिड का। पहला नंबर सिस्टम, एनर्जी सिस्टम, उसके बाद आपका बायो सिस्टम। बस अगर आपने इतना बेसिकली सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो आपका एनवायरनमेंट क्लियर होता है। जब आपका एनवायरनमेंट सब अच्छा होगा, सभी जब आपका एनवायरनमेंट लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हॉट स्पॉट लैंड, वेटलैंड, बायोडाइवर्सिटी, इकोटोन, पिरामिड आप और इको सिस्टम, ये जब सब कुछ बेहतर होता है तभी क्या होता है, मानव का विकास जब होगा, मानव का जब विकास होगा तो क्या क्या हम पढ़ेंगे इसमें? SDG, MDG, ये बेसिक चीजें, COD, BOD, IUCN, ये रिपोर्ट जारी, कन्वर्जन जोन। ये बेसिक जितने टर्म आपके आते हैं ये सब किस में जुड़ेगा? आपका द पीपल डेवलपमेंट में। और क्या पढ़ना होगा?
COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है। और क्या होगा, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, COL, क्योटो प्रोटोकॉल। ये कब आया था? 1997 में। कहां पर? जापान में, ठीक है। ये बेसिक चीजें याद है। कार्बन, जो कि कार्बन क्रेडिट को क्या करना है? रिड्यूस करना था, रिड्यूस, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको अगर आपने पढ़ा है तो आपको पूरा एनवायरनमेंट, पहले एनवायरनमेंट पढ़ो, उसके बाद इस टर्म को पढ़ो। अब क्वेश्चन कहां से पूछता है? आपका एसडीजी में कितने पॉइंट है? 17। एसडीजी में कितना है? 8, ठीक है। सीओडी क्या है? बीओडी में दोनों में डिफरेंस। आईयूसीएन क्या करता है? एक रिपोर्ट जारी करता है, रिपोर्ट क्या करता है? जारी करता है, जिससे क्या क्या देखता है कि भाई आपके जो भी जितने एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, आपके वन है, कितने संरक्षित है, कौन कौन आईयूसीएन की रिपोर्ट के अंतर्गत आता है, उनको कन्वर्जन, भारत कितना उनको सुरक्षित जोन में रखा है, कितना सुरक्षित जोन में नहीं है, इस और उसके बाद सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कभी 30 होता है, कभी 28 होता है। इस प्रकार के आप देखेंगे, सुनेंगे। अभी जैसे ब्राजील में हुआ तो ये आपका कौन होता है? पूछा जाता है कि भाई अभी बेसिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहां पर हुआ। तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखना है। ये पूरा आपका द पीपल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। अब एक एक करके समझते। पहले लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मींस होता है जो एक पृथ्वी है जिसपे आप सभी लोग रहते हो। अब लिथोस्फीयर पे क्या क्या आपको देखने को मिलता है? माउंटेन है, जिसको बोलते हैं पर्वत है, हिल है, पहाड़ियां हैं, डेक्कन एरिया है, पठारी क्षेत्र है, प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है, कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र है, ये सभी डेजर्ट एरिया, मरुस्थलीय क्षेत्र है। और प्लस आपका इसी पे क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, इसके ऊपर बात करते हैं, सियाल है, सीमा है, नीफे है। ये जो टर्म आता है किससे जुड़ा होता है? आपका लिथोस्फीयर से। दूसरा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर किससे जुड़ा होता है? आपका जलमंडल से। जैसे ओशन क्या है, सी क्या है, लेक क्या है, रिवर क्या है, ठीक है, वेल मतलब जो कुआं है, पॉन्ड्स तालाब है, इसके बारे में बात करता है आपका कौन? हाइड्रोस्फीयर। अगला है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किससे जुड़ा होता है? आपका चाहे ट्री हो या एनिमल हो, चाहे पेड़ पौधे हो या जंतु हो, दोनों को इसमें क्या करता है? इंक्लूड करता है। इसमें क्या बात करेगा कि अगर जिसमें आपका एनिमल्स में बहुत से स्पीसीज होंगे, मानव भी आएगा, जीव जंतु जो इंक्लूड होते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, उनके ऊपर हम अध्ययन करते हैं। एटमॉस्फेयर, इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको बेसिकली 5 भागों में। कौन कौन सा? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, हेक्सोस्फेयर। ये बेसिकली आपके 5 मंडल में इसको बांटा गया। अगर ये चारों बेसिकली सब अच्छा होता है, लिथोस्फीयर ठीक ठाक है, हाइड्रोस्फीयर ठीक ठाक है, बायोस्फीयर में कोई चेंज नहीं आ रहा, एटमॉस्फेयर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आपका एनवायरनमेंट कैसा होगा? बहुत बढ़िया होगा। जब आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो आपका इकोसिस्टम क्या होता है? अब इसके पहले एनवायरनमेंट जब अच्छा होगा तो आपका हॉट स्पॉट लैंड अच्छा होगा, वेटलैंड अच्छा होगा, बायोडाइवर्सिटी अच्छा होगा, इकोटोन अच्छा होगा। पिरामिड के बारे में जब पढ़ेंगे, अब इसमें क्या क्या देखिए। अब पहले इसकी बात करते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या होता है? उससे पहले वेटलैंड समझते हैं। वेटलैंड क्या होता है? जहां पर नमी होता है, दलदली क्षेत्र होता है, जहां पर पानी का सबसे ज्यादा एक ठहराव होता है, नमी जहां होगा वहां अलग अलग प्रकार के स्पीसीज, कीड़े पतंगे, जीव जंतु पाए जाते हैं। जब वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उस लैंड पे, तो बोला जाएगा कि भाई वो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। वहां अलग अलग प्रकार के बहुत से एक ही पर्टिकुलर स्थान पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं, जिसमें बहुत सी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। जब इनमें ज्यादा होगा,
तो इन्हीं को एक पर्टिकुलर रेंज में घोषित कर दिया जाएगा, जिसको हॉट स्पॉट रेंज बोलते हैं या हॉट स्पॉट लैंड बोलते हैं। कहीं कहीं इसको रेंज बोलते हैं और कहीं कहीं पर इसको लैंड बोलते हैं। रेंज मतलब एक क्षेत्र में कहां तक फैला हुआ है। पहले नमी होगा, दलदली जमीन होगा, तो वहां बहुत से जीव जंतु आते हैं, पानी पिएंगे, अपना नेस्ट, अपना घोंसला बनाएंगे, रहने का एक हैबिटेट, एक निवास, अपना स्थान बनाएंगे। जब अपना स्थान बनाएंगे तो उसमें बहुत से जीव जंतु देखने को मिलेगा। उसमें आपको उड़ने वाले, चलने वाले, रेंगने वाले हर एक प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से उनको बोला जाएगा बायोडाइवर्सिटी। जब बायोडाइवर्सिटी की मात्रा ज्यादा होती है तो उसी कहलाता है हॉट स्पॉट लैंड या हॉट स्पॉट रेंज। जब हॉट स्पॉट रेंज ज्यादा होता है तो उसी में एक बनता है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? जहां पर आपका स्थल मंडल के और जल मंडल के दोनों जीव जंतु जहां देखने को मिल जाते हैं उसको इकोटोन जोन हम बोलते हैं। सपोज करिए कि मैंने यहां पर भारत का एक मैप बनाते हैं, ऐसे समझिए। अब ये मान लीजिए आपका ये जमीन का टुकड़ा से जुड़ा हुआ है और इधर सी मतलब समुद्र से, जहां पर एक दूसरे को अगर देखा जाए, एक दूसरे को यहाँ पर लैंड और सी दोनों जो एक जोन एक दूसरे का आपस में मिलते हैं उसी को बोला जाता है इकोटोन। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे पिरामिड। पिरामिड में क्या होता है? जिसमें एक वर्टिकल, इन्वर्टेड अर्थात सीधा और उल्टा, इन्वर्टेड और वर्टिकल अलग अलग तरीके से इसमें होता है। अपोजिट साइड भी होता है और जिसको बोलते हैं निगेटिव, मतलब एक प्रकार से आपका सीधा भी होगा, उल्टा भी होगा। तो पिरामिड हम जब पढ़ेंगे इसमें तीन बेसिक आधार बनता है पिरामिड में। एक नंबर सिस्टम, एनर्जी सिस्टम, बायो सिस्टम। नंबर सिस्टम में अब इसमें क्या होता है, जो फूड चेन होता है उसके ऊपर बात करता है। नंबर सिस्टम में जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी, अगर ऐसे उसको हम सीधा बनाएंगे, पहले किसकी क्षेत्र ज्यादा है, फिर उसका कम है, फिर उसके बाद कम है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ ग्रास है, बहुत ज्यादा है, ग्रास में कुछ जंतु आया, फिर उस जंतु के ऊपर थोड़ा सा, उसके ऊपर एक सिंगल आता है, तो इसको हम एक काउंट कर सकते हैं कि मान लीजिए पेड़ है, ट्री है, तो उसको हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, उस ट्री पे कितने पक्षी बैठे हैं उसको भी हम देख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कभी उसका सीधा भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा। एनर्जी सिस्टम, एनर्जी भी मान लीजिए 1000 कैलोरी है, ये उसके बाद 100 कैलोरी है, ये उसके बाद 10 कैलोरी है। इस प्रकार से हम चीजों को जो कंज्यूम होता है एनर्जी का, उससे बात कर। बायो सिस्टम क्या होता है? फूड चेन जो होता है, फूड चेन। अब फूड चेन में माने यहां पर कोई कीट है, उस कीट को खाता है मेढक, मेढक जो है खाता है, मेढक को खाता है कोई स्नेक, सांप। ठीक है, तो ये जो चलता है प्रोसेस, इसको बोलते हैं फूड चेन अर्थात बायो सिस्टम। इस प्रकार से इसका भी अलग अलग तरीके से इन्वर्टेड और इन्वर्टेड, सीधा और उल्टा दोनों बनता रहता है। और इकोसिस्टम क्या होता है दोस्तों? देखो, एक इन्वायरमेंट है जो आपके आसपास पर्यावरण के बेसिक पार्ट है, जिसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सभी मिलकर बनता है आपका इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम क्या है? इसके बेसिक तंत्र है, जिसमें आपका एनिमल्स भी आएगा, पेड़ भी आएंगे, हवा भी आएगा, जल भी आएगा, ये सब उसके बेसिक तंत्र है। जैसे आप हो, आपके आंख, नाक, कान, त्वचा, ये सब क्या है? बेसिकली आपके इकोसिस्टम के पार्ट है। अगर किसी में कोई चेंज आता है तो आपको बताएगा ये सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका एनवायरनमेंट का बेसिक आधार। जब ये सब कुछ बेहतर होगा, इसी पर सरकार ने बनाया SDG, MDG, COD, BOD, IUCN रिपोर्ट, कन्वर्जन जोन, ठीक है, COP, क्योटो प्रोटोकॉल, कार्बन क्रेडिट। ये बेसिक चीज को याद रखना। SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य इसको बोला गया। ये 2015 में लाया गया, इसको 2030 तक इसका टारगेट है इसको कंप्लीट करने का। 2015 लाया गया और 2030 तक इसका टारगेट है कंप्लीट करने का। इसमें 17 पॉइंट रखा गया है, जिसमें रिड्यूस टू पॉवर्टी, रिड्यूस टू हंगर,
वेल एजुकेशन, वेल एनर्जी, ये बेसिक बात, क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर, क्लीन सैनिटाइजेशन, इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी, ये सारी बातें इसमें इंक्लूड होता है। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी बातें इसमें कहा जाता है। एमडीजी में ये 2000 में लाया गया और 2008 तक इसका टारगेट था, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या था, 8 पॉइंट था, वही मैटरनिटी एंड रिड्यूस टू पॉवर्टी, रिड्यूस टू हंगर एंड वेल एजुकेशन, ये सभी पॉइंट इसमें इंक्लूड था। सीओडी क्या है, कार्बन ऑक्सीजन डिकम्पोजिंग, बीओडी क्या है, बायो ऑक्सीजन डिकम्पोजिंग। जब किसी चीज को केमिकल के द्वारा उसको हम डिकम्पोज करते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे आजकल साग सब्जी में काफी केमिकल डालते हैं, जल्दी उसमें उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सीओडी अर्थात कार्बन ऑक्सीजन डिकम्पोजिंग। अगर किसी भी चीज को गलाना हुआ, सड़ाने के लिए आप उसमें कोई ऐसी पेस्टिसाइड, कोई केमिकल डालते हैं, तो उसको बोलेंगे कार्बन ऑक्सीजन डिकम्पोजिंग। और बीओडी क्या है, तो जो नेचुरल प्रोसेस से किसी भी चीज को डिकम्पोज होता है उसको बोलते हैं बायो ऑक्सीजन डिकम्पोजिंग। ठीक है। आईयूसीएन रिपोर्ट क्या करता है, ये रिपोर्ट जारी करता है कौन सा जोन सबसे बेहतर है, यहाँ की एयर क्वालिटी कैसा है, AQI कैसा है, यहाँ की जो पेड़ पौधे हैं कैसे हैं, किस रेंज में पौधों को बांटा गया है, जो टॉप लेवल घने पेड़, उससे कम घने, उससे थोड़ा सा कम घने, उसका एक जोन बनाता है। कौन से, जैसे मान लीजिए आपका एनिमल्स में टाइगर है, लायन है, पैथन है, इस प्रकार के बहुत से जीव जंतुओं का एक जोन बनाया, कौन संरक्षित जोन में है, कौन संरक्षित जोन में नहीं है, उनका एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, उसको बोलते हैं कन्वर्जन जोन, संरक्षित जोन की बात करता है। उसके बाद अगला हम पढ़ते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है, इसमें क्या होता, कभी देखिए जो 30 होता, 28 होता है, इसमें क्या होता है, जितने कंट्री इंक्लूड होते हैं वैसे इनकी नंबर से ऐड किया जाता है, नंबर से। एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होता है, G20 जैसे बार हुआ था ग्लोबल, तो 28 कंट्रीज में इंक्लूड थे, वैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में बेसिकली 30 कंट्री इंक्लूड है। तो जो ये लोग क्या करते हैं, इकोसिस्टम, पर्यावरण के ऊपर बात करेंगे, एनवायरनमेंट के ऊपर बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, हर एक पॉइंट इसमें रखा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, कार्बन क्रेडिट को कम करना। मान लीजिए कोई देश अगर सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाता है, कार्बन उत्सर्जन कम करता है, तो उसके लिए जापान में 1997 में बोला गया अगर आप कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे तब यहाँ पर इंटरनेशनल रूप से आपको एक फंडिंग, एक पैसा दिया जाएगा। ठीक है। तो बस दोस्तों यही था कार्बन क्रेडिट, रिड्यूस कार्बन को कम करना। ये बेसिक मैंने एक समरी तरीके से बात किया। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का टॉपिक था द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब आप पूछोगे कि द पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट क्या है। जब एनवायरनमेंट में सभी पार्ट अच्छे होंगे तभी मानव का विकास बेहतर होगा। अभी जैसे करंट में आजकल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 50 फीट से ऊंची जो पहाड़ियां उनको मत काटो, 50 फीट से नीचे उनकी पहाड़ियों को काट लो। देखो दोस्तों, पहाड़ों को अगर आप काटोगे, पहाड़ एक प्रकार से इकोसिस्टम के पार्ट है। अगर उसमें से कोई तंत्र बिगड़ गया तो आपका पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। जो आपका दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, ये सभी अगर देखा जाए पूरा डेजर्ट हो जाएगा। क्यों? वो वहां से गर्म हवा जो आती है वो पहाड़ें क्या करती है, रोकती है ना। इस साइड अगर आने लग जाएगी गर्म हवा तो पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार तक रेगिस्तान बन जाएगा। इसीलिए कभी भी हमें एनवायरनमेंट के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए। नेचुरल प्रोसेस से जो चीजें आप करोगे तो उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोला जाता है। अलग पॉइंट है, करंट में काफी चीजें चलती रहती हैं, आप इनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।